हिमाचल में नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारी बवाल कर रहे हैं। नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारी जिन्हें कॉन्ट्रैक्चुअल बुनियादों पर 1998 में लगाया गया था, वो एक दिन की मास स्ट्राइक पर 2 फरवरी को जाने वाले हैं। उन्होंने हिमाचल सरकार के सामने ये सवाल रखा है कि आप जल्दी से जल्दी हमें रेगुलराइज करें। इसी तरह का आंदोलन पंजाब में भी देखने को मिल रहा है। पंजाब में भी वहां के एनएचएम कर्मचारी जो हैं सड़कों के ऊपर हैं, वो भी रेगुलराइजेशन की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लंबे समय से हम स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे हैं। कोविड-19 के कहर के बीच में हमने बहुत सारे अपने साथी खोए, लेकिन उसके बावजूद सरकारों ने हमें लेकर कोई फैसला नहीं किया। सरकारें अभी तक खामोश हैं। वहां कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट विकास मटलोटिया ने कहा है कि स्टेट हेल्थ मिशन के जो कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी हैं वो 23 साल से स्टेट हेल्थ मिशन के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन इन 23 सालों से मेहनत करने के बावजूद सरकार उन्हें रेगुलराइज नहीं कर रही है। 1700 के करीब वहां पर कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी हैं। अब सवाल यह है, क्या जम्मू कश्मीर के भी नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारी सड़कों पर दोबारा नजर आएंगे? 2017-18 में आपको याद होगा एक लंबा चौड़ा एजिटेशन जो है वो नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारियों ने किया था। मांग वहां पर भी यही थी कि हमें रेगुलराइज किया जाए। 2017-18 में उन्होंने जो मांग की, उस मांग के नतीजे में सरकार जो करती है वही सरकार ने किया। सरकार ने 2 कमेटियां बना दी, हाई पावर्ड कमेटी बनाई। सरकार ने कहा फौरन इस मामले में आपने फैसला लेना है। नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारियों को भी लगा कि शायद अब सरकार हमारे हक में कोई फैसला लेगी, लेकिन सरकार कि वो 2 हाई पावर्ड जो कमिटीज बनी, उन कमिटियों ने क्या रिपोर्ट दी, क्या सिफारिशात की, उन्हें किसी ने नहीं देखा। ना वो रिपोर्ट जेके जम्मू कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर नजर आई, ना वो रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर नजर आई कि आखिरकार जो ये हाई पावर्ड कमिटीज बनाई गई थी, इन हाई पावर्ड कमिटीज ने रिकमेंडेशंस क्या दी थी। फिर उसके बाद उस समय के स्वास्थ्य मंत्री बाली भगत ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, यानी उस समय की जम्मू कश्मीर राज्य की असेंबली में ये कहा कि 1062 के करीब कर्मचारियों को हम रेगुलराइज करने जा रहे हैं फर्स्ट फेज में, और उसके बाद सब्सिक्वेंट फेजेस में हम इसी तरीके से इन कर्मचारियों को रेगुलराइज करते जाएंगे। जम्मू कश्मीर नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारियों ने यह कहा कि उनकी तादाद लगभग 8500 के करीब है, और 8500 कर्मचारी जो हैं वो नेशनल हेल्थ मिशन में या इससे कुछ ज्यादा कर्मचारी नेशनल हेल्थ मिशन में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा हमें लगभग 20 साल हो चुके हैं इस डिपार्टमेंट में काम करते हुए, और अभी तक सरकार ने हमारी रेगुलराइजेशन को लेकर कुछ नहीं सोचा। और आपको यह भी याद होगा कि एनएचएम के तहत जिन कर्मचारियों को एंगेज किया गया है कॉन्ट्रैक्चुअल बुनियादों पर, उन कर्मचारियों को हमने डिसएंगेज होते हुए भी देखा। बड़ी बार सरकार ने यह कहा कि हम इनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे, लेकिन और उसके बाद यह तर्क दिया जाता है कि देश के विभिन्न भागों में कर्मचारी एनएचएम के तहत काम कर रहे हैं और कोई हंगामा नहीं करते, लेकिन जम्मू कश्मीर में एनएचएम के कर्मचारी हंगामे करते हैं। मैंने नजर दौड़ाई, मैंने कहा जरा मालूम करूं कि देश के विभिन्न भागों में एनएचएम के कर्मचारियों के साथ क्या हो रहा है। तो मुझे यह पता चला कि हरियाणा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम, ये मेरे पास वो जानकारी है जिस जानकारी की कंफर्मेशन मैंने इन 5 स्टेटों से ली है। तो इन 5 स्टेटों की, जिनकी मुझे हो सकता है इसके अलावा भी कुछ और राज्यों में एनएचएम के कर्मचारियों को रेगुलराइज किया गया हो, लेकिन मेरे पास इन 5 राज्यों की जानकारी है। हरियाणा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, इन 5 राज्यों में एनएचएम के कर्मचारियों की रेगुलराइजेशन के आदेश दे दिए गए हैं। वहां पर एनएचएम के कर्मचारियों की मांगे भी मान ली गई हैं। वहां पर एनएचएम के कर्मचारियों को रेगुलराइज करने के लिए बाकायदा एक पॉलिसी भी तैयार की गई है, जिस पॉलिसी के तहत एनएचएम के कर्मचारियों को एक वक्त तक काम करना होता है और उसके बाद उनको रेगुलराइज किया जाता है। और कुछ और बुनियादें बनाई गई हैं जिन बुनियादों के ऊपर इन कर्मचारियों को रेगुलराइज किया जाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में डॉक्टर हों, पैरामेडिकल स्टाफ हों, और मैं ये आपके लिए सब पढ़ देता हूं, डॉक्टर्स हों, मेडिकल ऑफिसर्स हों, स्पेशलिस्ट हों, आयुष डॉक्टर्स हों, स्टाफ नर्सिस हों, एएनएम्स हों, पैरामेडिक्स हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स मैनेजर्स हैं, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट्स हैं, ये सभी लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा आशा फैसिलिटेटर्स भी, वो भी कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। अब जैसे मैंने आपको कहा, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, और ये सब प्रपोज कर रहे थे कि ये रेगुलराइज करना चाहते हैं एनएचएम वर्कर्स को। इसमें से हरियाणा ने लीड ले ली और आंध्र प्रदेश ने लीड ले ली, और उसके अलावा मणिपुर, राजस्थान और मिजोरम में एनएचएम कर्मचारियों को रेगुलराइज किया गया। लेकिन अभी तक जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं हुआ है। एक और बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि तमाम स्टेट्स को, तमाम जितनी भी स्टेट्स हैं, तमाम स्टेट्स को, तमाम राज्यों में एनएचएम कर्मचारी लगातार ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें रेगुलराइज किया जाना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि जितने भी एनएचएम के तहत कर्मचारी जो हैं
एम्प्लॉय किए जा रहे हैं उन्हें सोशल सिक्योरिटी एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के तहत मिलनी चाहिए, उन्हें सोशल सिक्योरिटी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के तहत मिलनी चाहिए, उन्हें वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत जो कुछ सोशल सिक्योरिटी मिलती है उन्हें मिलनी चाहिए, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के तहत जो बेनिफिट्स सबको कर्मचारियों को मिलते हैं इन्हें भी मिलने चाहिए, और पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 के तहत जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं वो इन कर्मचारियों को भी मिलने चाहिए। और दूसरा ये कि जितनी भी इनकी सैलरीज हैं उन्हें इन्फ्लेशन रेट के साथ लिंक किया जाना चाहिए, और इंक्रीमेंट के नॉर्म्स भी जो हैं वो डिवाइस किए जाने चाहिए, और एनएचएम वर्कर्स की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए तमाम पॉलिसी रिलेटेड बॉडीज में जो रेगुलराइजेशन के लिए सेटअप की जाएंगी। एनएचएम वर्कर्स हो, आशा वर्कर्स हो, इन तमाम की ये मांगे जो हैं बड़ी देरीना मांगे हैं और लगातार ये सरकार के समक्ष ये मांग रख रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर ये है कि जम्मू कश्मीर में अक्सर ये कहा जाता है कि जो बाकी देश में हो रहा है वही जम्मू कश्मीर में भी होगा, लेकिन जब हम सरकार की करनी को देखते हैं तो कथनी है ना सरकार की कि जो कुछ बाकी देश में है वो जम्मू कश्मीर में भी होगा, लेकिन जब करनी पर आते हैं तो आप देखते हैं एनएचएम वर्कर्स हों या अलग अलग विभागों में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी हों, डेली वेजर हों, लो पेड वर्कर हों, एसपीओज हों, जब आप देखते हैं कि बाकी राज्यों में राज्य सरकारें अपने राज्य का ध्यान रखते हुए और कर्मचारियों की मांगों का ख्याल रखते हुए फौरन उनके लिए पॉलिसीज बनाने का काम कर रहे हैं, उनको रेगुलराइज करने का काम कर रहे हैं, उनके लिए रास्ते ढूंढ रहे हैं कैसे हम इन कर्मचारियों की मांगों को पूरा करें ताकि आंदोलन करने की बजाय काम करें। वहीं पर जम्मू कश्मीर में आंदोलन करने के लिए जब कर्मचारी सड़कों पर उतरते हैं तो अब नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि जम्मू कश्मीर की सरकार अब पुलिस विभाग के कर्मचारियों को काम पर लगा देती है कि आप जाकर जो है इनके साथ बातचीत करिए और आप जाकर जो है इनके साथ वाया मीडिया निकालिए, रास्ता निकालिए जिससे इनकी हड़ताल टूट जाए और ये दोबारा से काम करना शुरू करें। ये तो तरीके कुछ देर के लिए काम कर सकते हैं लेकिन लंबे वक्त के लिए काम नहीं करेंगे। जो आप बिजली विभाग से लेकर एनएचएम तक सभी विभागों में एक चीज देख रहे हैं कि कर्मचारी रात दिन मेहनत कर रहा है। कोविड-19 में कितने डॉक्टरों की जान गई कोविड-19 के कारण। जो लोग एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन में काम कर रहे थे, क्या बेनिफिट उनके परिवार के लोगों को मिले? क्या फायदा उनको उनके परिवार के लोगों को मिला? क्या वो बेनिफिट्स जो बाकी कर्मचारियों को मिलते हैं इनके परिवारों को मिला? और उसके बाद एनएचएम में काम करने वाले, जैसे मैंने आपको कहा, चाहे वो स्टाफ नर्सेज हैं, एएनएम्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, मेडिकल अफसर हैं, स्पेशलिस्ट हैं, आयुष डॉक्टर्स हैं, ये सब के सब एनएचएम में इस समय कोविड से लड़ाई लड़ने का काम तो ये भी कर रहे हैं। शाम को जो आपका बुलेटिन आता है वो बुलेटिन तैयार कहां से होता है? उस बुलेटिन को नेशनल हेल्थ मिशन के मिशन डायरेक्टर के दफ्तर से वो बुलेटिन जो है पूरे जम्मू कश्मीर में सर्कुलेट होता है। तो ये जब इतना सारा काम नेशनल हेल्थ मिशन के तहत ये डॉक्टर्स, ये पैरामेडिक्स, ये मेडिकल ऑफिसर्स, स्टाफ नर्सेज इतना सारा काम कर रहे हैं तो सरकार इतना विलंब क्यों कर रही है इनकी रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनाने के लिए? अगर हरियाणा में ये हो गया, अगर आंध्र प्रदेश में ये हो गया, राजस्थान, मणिपुर, मिजोरम में पॉलिसीज बन गई तो जम्मू कश्मीर में इस पॉलिसी को बनाने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? और जो बाकी देश में हो रहा है उसको जम्मू कश्मीर में फॉलो करने में सरकार को आखिरकार दिक्कत किस चीज की है, परेशानी किस चीज की है? माना यह जा सकता है कि जब एक लोकतांत्रिक सरकार होती है उस लोकतांत्रिक सरकार में राजनीतिक खींचतान के चलते आप फैसला करने में विलंब करते हैं, लेकिन जब एक लोकतांत्रिक सरकार नहीं है बल्कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रशासन है और सीधा सीधा गृह मंत्रालय ऊपर से देखरेख कर रहा है तो फिर आपको नहीं लगता कि वो कर्मचारी जो पिछले 20 साल से जम्मू कश्मीर में के स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी बन गए हैं, उन कर्मचारियों को रेगुलराइज करने में और उनकी रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनाने में इतना वक्त आखिरकार सरकार को क्यों लग रहा है? पहले तो मेरा ये मानना है कि अलग अलग स्कीम्स में जब लोग लगाए जाते हैं ये इस तरह की स्कीमें ही नहीं बननी चाहिए जिन स्कीमों में आप लोगों को बिना किसी कंपटीशन के या एसएसआरबी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इन दो इंस्टीट्यूशन से हटाकर लोगों को आप लगाते हैं। पहले तो ये स्कीमें ही नहीं बननी चाहिए। लेकिन अब जब आपने स्कीम बनाई है, 20 साल से आप लोगों से काम ले रहे हैं, 18 साल से ले रहे हैं, 10 साल से ले रहे हैं और ये बच्चे मेहनत कर रहे हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में ये जबरदस्त तरीके का काम कर रहे हैं, कोविड में ये लड़ाई लड़ रहे हैं, कोविड में इनके कई साथी जो हैं वो शहीद हुए, ये सारा कुछ जो है इतना जबरदस्त कंट्रीब्यूशन एनएचएम की कर्मचारियों का है, इस कंट्रीब्यूशन को सरकार को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। और साथ में अगर बाकी राज्यों में इनकी रेगुलराइजेशन के लिए सरकारें सोच रही हैं तो जम्मू कश्मीर को भी इन
तमाम कर्मचारियों की रेगुलराइजेशन को लेकर सीरियस होना होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो हिमाचल में ऑलरेडी एनएचएम के कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, पंजाब में एनएचएम के कर्मचारी सड़कों के ऊपर हैं, तो कहीं जम्मू कश्मीर में भी एनएचएम के कर्मचारियों को मजबूर होकर सड़कों पर ना आना पड़े। और चूंकि आप जानते हैं इस समय कोविड की स्थिति यह है कि केसेस का नंबर जो है रोज बढ़ रहा है, इस बढ़ते नंबर को ध्यान में रखते हुए सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि एनएचएम कर्मचारियों के साथ जो सरकार ने वादा किया था, जो 2 कमिटीज बनाई गई थी, उन 2 कमिटीज की सिफारिशात पर अगर कहीं कोई सिफारिशात, कोई रिकमेंडेशन उनकी हैं, उस पर काम करते हुए जल्द से जल्द एनएचएम कर्मचारियों की रेगुलराइजेशन की पॉलिसी उन्हीं बुनियादों पर, जिन बुनियादों पर हरियाणा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम में बनाई गई है, जम्मू कश्मीर में भी बनाई जाए।